Before we start the session, I'd like to thank every one of you for your patient time, giving us lots of opportunity to work together and also to give the precious inputs as it is. Whenever we will be looking forward, we will have lots of interactive discussions. You can clearly see whatever the thing which we have discussed was clear. That in the weekly candle, whatever the Nifty has lost its momentum, has today tried to gain. This week, the market is absolutely looking bullish with respect to technical analysis. Today, it has made the weekly high also and monthly high also. So this is the weekly chart, and you can clearly see the weekly chart high is at 17,827. So it has broken almost all the records. Now the next target is above 18,000. So there may be possibility of follow through buying coming. And today mainly the market was absolutely range bound. You can clearly see. So we have made a box diagram also, and we try to make a box by, so box making is nothing but it is just like understanding that, okay, the market is following a box. It can be this box. So today, the full day, you can see the market was in this range only. And since morning, it fell down suddenly and it was mainly to trap the customers. So दोस्तों, आप सबको दिल से नमस्कार. आपने देखना चाहिए होगा कि आज जो निफ्टी में रैली आई है वो काफी अच्छी मानी जाएगी. टेक्निकली कल हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी 17,777 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और 17,777 के ऊपर सीधे एक लेवल है, वो है 18,000 का. बीच का कोई लेवल नहीं है. तो आपने देखा होगा कि आज जो पूरे दिन निफ्टी का जो पेंडुलम स्विंग था वो एक प्राइस रेंज में रहा है, ऑलमोस्ट 750 से लेके आप देख सकते हैं 650. सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के बीच में पूरा दिन आज निफ्टी होवर अराउंड किया है. लास्ट में 2:30 से निफ्टी में जो तेजी आई है वो ऑलमोस्ट बंद होने तक बाजार के तेजी रही है. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कुछ बैंकिंग के अदर स्टॉक्स में और टीसीएस का भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके शेयर्स में जबरदस्त बाइंग आई है. अब ये मार्केट का कितना रिलायबल है ये रैली, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. कल दोस्तों हमने एफआईआई डीआईआई का डेटा भी देखा था, उसको कैसे डीपली एनालाइज करते हैं वो भी देखा था. तो एफआईआई डीआईआई का डेटा आप लोग उम्मीद कर पा रहा हूँ कि रोज देख रहे होंगे. जो लोग नहीं देख रहे हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर कि वी आर एबल टू लर्न फ्रॉम द एफआईआई डीआईआई डेटा. अगर आप एफआईआई डीआईआई की डेटा की बात करते हैं तो ये मेरे पास एफआईआई डीआईआई का डेटा आ चुका है. आज आप देखेंगे कि एफआईआई डीआईआई ने जबरदस्त बाइंग करी है. तो अभी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या है, निगेटिव तो बहुत सारी बातें हो रही है. ओमिक्रॉन का बढ़ना और बहुत सारी शहरों में नाइट कर्फ्यू, अब वीकेंड लॉकडाउन आज दिल्ली में अनाउंस हो गया है. सो देश में बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं. लेकिन उसके बाद भी एफआईआई ने, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सेशन से बाइंग करनी शुरू कर दी है. अगर आप पिछले महीने का डेटा देखेंगे दिसंबर में, तो दिसंबर के आखिरी 4 दिनों में 2 दिन इन्होंने बाइंग करी है. मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिसंबर 31 से एफआईआई ने यहाँ पे बाइंग करनी शुरू की है. अगर आप इस महीने के डेटा को देखेंगे तो ऑलरेडी 2 दिन में एफआईआई ने काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाई किया है. फिर से बोलूंगा, एफआईआई ने काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाई किया है. कैश में बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकती है एक शॉर्ट कवरिंग बाद में इंस्पायर कर सकती है. आज की जो बाइंग है 12,070 करोड़ की है, सॉरी 1270 करोड़ की. इट्स 1270 करोड़ की नेट बाइंग है. अगर आप पूरा दिसंबर का महीना देखते हैं देन यू विल रियलाइज पूरे महीने में दिसंबर के एक बार भी इतनी बड़ी वॉल्यूम से बाई नहीं किया है. तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है या शॉर्ट कर दूं, तो थोड़ा सा प्लीज केयरफुल रहें, क्योंकि जब तक ये डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, मार्केट का गिरना हो सकता है. मार्केट फिर से डबल ट्रैप, ट्रिपल ट्रैप रेडी करे. आप देख सकते हैं जैसा निफ्टी का आज का बॉक्स पैटर्न भी बता रहा है कि निफ्टी एक शानदार एग्रेसिव पोजीशन के बाद आज क्लोज होता हुआ नजर आया है. और ये जो एग्रेसिव पोजीशन है निफ्टी को कहीं ना कहीं 18,200 की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है. आज हालांकि 17,800 के आसपास का लेवल मार्केट ने अचीव किया है. अब यहां से जो निफ्टी है उसका अगला जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 18,200 है. तो हो सकता है आपको 18,200 तक मार्केट कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं, आपने किसी भी पैटर्न को एनालाइज करना है, तो हमेशा याद रखें जब ही भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है
जब भी ब्रेक इवन होता है तभी आपको ट्रेड करना है। जब भी आज आपने देखा कि पूरा दिन आप बोलेंगे जब से 9:15 बजे मार्केट खुला और 2:30 बजे तक हमने ये बॉक्स बना के यही देखा है कि पैटर्न में ट्रेडिंग हुई है। मतलब अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपको नहीं करना था, आपको एक वेट करना था डिसिसिव मोमेंट का। वो डिसिसिव मोमेंट आया 2:30 बजे। 2:30 बजे आज नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्स्ट आवर में अच्छी खासी बाइंग होती है या सेकेंड आवर्स में अच्छी खासी बाइंग होती है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो बाइंग हो रही है दैट इज क्लियर कट इंडिकेटिंग कि FIIs आर नाउ पिकिंग अप द बाइंग। आखिरी के 1 घंटे में आप देखेंगे तो निफ्टी हैज रैलीड इन अ वंडरफुल वे फ्रॉम 740 टू 820। मतलब 80 पॉइंट्स के आसपास का नॉन स्टॉप रैली हुआ है नेक्स्ट 60 मिनट्स में। तो 15 मिनट के कैंडल्स में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का 4 कैंडल बना है। दीज आर द अप्रोक्सीमेट आइडियाज, बट ये जो बॉक्स पैटर्न है ये आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि वी आर नाउ एब्सोल्युटली इन अ पेंडुलम and the pendulum is shifting in a positive direction. Second point which I wanted to highlight and showcase to every one of you is whenever the market is in upside swing, always remember to put the stop loss. आपको कभी भी ट्रेड मारना है तो अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट गिर नहीं सकती है, मार्केट में फॉल, बट स्टिल लुकिंग ऑन द करंट डेटा ऑफ FIIs वन कैन क्लियरली सी दैट आज की जो बाइंग हुई है ना, सो दिस इज अ वेरी बिग बाइंग। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि आज अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक कर रहे होंगे तो एक चीज तो मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि नवंबर में एक बार शायद 1200 करोड़ के आसपास का बाइंग हुआ है। आप एक बार, मैं नवंबर का आपके पास डेटा ला रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। सो आप देखिए कितनी हैवी सेलिंग हुई है, 5000, 3000, 5000, 2000। तो इतना जो एक्सटेंसिव वॉल्यूम में सेल हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट कोई ना कोई चीज को डिस्काउंट करना चाह रहा हो। तो आप देखें तो आज की जो पॉजिटिव बातें मैं कर रहा हूं दोस्तों, तो अगर आप अक्टूबर का भी डेटा देखते हैं तो अक्टूबर में सबसे बड़ी बाइंग हुई है वो हुई थी 14 अक्टूबर को। तो कहने का मतलब क्लियर है, 14 अक्टूबर के बाद दोस्तों आज मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। तो ऑलमोस्ट अगर आप कैलेंडर डेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 डेज हो गए हैं। तो 80 डेज के बाद आज FIIs जगह है और अच्छे से जगह है, मतलब दे आर नाउ इन अ वेरी बिग टाइम पोजीशन बाइंग। तो मैं अभी भी आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर FIIs अच्छे से बाई करेंगे, FIIs अपने पोजीशन को एग्रेसिवली लॉन्ग रखेंगे, तो हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से इंस्पाइट ऑफ ओमिक्रॉन, इंस्पाइट ऑफ कोरोना, इंस्पाइट हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक टेम्पररी एक आपको मार्केट स्पाइक देता हुआ नजर है। उसका क्लियर कट प्रूफ है आज की रैली। आज की रैली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आप सारे लोग जितने प्रोग्राम में जुड़े, 7 लोग हैं, 7 लोग में से एक पर्सन भी बताइए कि आज आपने किसी ने सोचा था मार्केट, क्योंकि जब दिल्ली में लॉकडाउन का न्यूज आया था तो ये वाला कैंडल बना था, मुझे अच्छे से याद है। आज मैं पूरे दिन मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था, 1 से 1:30 बजे के बीच में वो न्यूज आई है। अब देखिए 2 बड़े बड़े बियरिश कैंडल बने हैं, लेकिन आप 90% अगर आप दिल पे हाथ रख के बोले तो मार्केट की जो डेटा आ रही है, मार्केट का जो न्यूज आ रहा है, उस बेसिस पे आप मार्केट को आज बाई नहीं करते, सेल करते। आपने बाई किया या सेल किया वो बात की बात है, मैं एज अ ट्रेडर बता रहा हूँ, ट्रेडर की माइंडसेट। सो हमेशा मार्केट याद रखिएगा, जब बुरी न्यूज हो और सबको पता हो तो कभी कभी मार्केट वो एक्शन लेट लेता है। हो सकता है मार्केट करेक्ट हो सकता है मार्केट लेकिन लेट करेक्शन हो। लेकिन अभी का जो डेटा है दोस्तों, एक बात तो सरलता से मैं बताना चाहूंगा कि 14 अक्टूबर के बाद आज, तो 14 अक्टूबर is like very far from today. So after 14th October today, which is 4th of January, so roughly after 80 calendar days, you can see FIIs coming with full time bang. तो ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए समझना काफी 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 जरूरी है। दोस्तों मैंने आपको याद होगा, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे भी होंगे, तो हमने बोला था कि जो मेन यहाँ पे मार्केट में रैली आएगी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से आ सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा भी था जो कि यहाँ पे था। आपको मैं एक बार डेली चार्ट लगा देता हूँ, तो बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था। तो जब यहाँ पे आया था बैंक निफ्टी, आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी बताया था, ये वाला कैंडल जो कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे 34,000 का लो ब्रेक करने वाला था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां से 3000 पॉइंट की रैली आ चुकी है। मैंने पुराने शोज में ऑलरेडी बता रखा हूं कि मैक्सिमम चांस था मार्केट के ऊपर जाने का। और जो लोग हमारा पुराना शो देख रहे हैं, पिछले 4 सेशन पहले मैंने बोला था 1, 2, 3, 4 सेशन में बैंक निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट रिकवर कर गई है। तो कहने का मतलब सरल है,
जैसे पिछले महीने बिकवाली आई वैसे ही इस महीने खरीदारी आ रही है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के कंपेयर में देखें तो इंडियन मार्केट अभी भी चीपर दिख रहा है। तो ऐसा एफआईआई का कई सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो कहने का मतलब सरल है, एफआईआई की अभी बाइंग फुल टू चालू है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने मैं डाउ जोन्स का डेटा लेके आया हूं। अगर आप डाउ जोन्स को जानते होंगे, अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है और सबसे पुराना इंडेक्स भी है। तो अगर आप इसमें टॉप 30 शेयर्स होते हैं अमेरिका के, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो डाउ जोन्स है उसका जो लेवल है आज लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, ऑलमोस्ट 37,000 के पास पहुंच गया है। तो अगर आप डाउ फ्यूचर्स के डाउ जोन्स की लाइव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई को फिर से अचीव कर रहा है। तो हो सकता है अभी इंडियन मार्केट भी इसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आए। तो मैंने फिर भी कहूंगा आपको, कोई भी जब तक बड़ा आपको डायरेक्शन नहीं मिले, कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं, तो मैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो जेक्स्ट्रा डेक्स है, जिसको हम लोग जर्मनी का इंडेक्स बोलते हैं, वहां पे भी आपको एक गजब की बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में अभी भी लॉकडाउन चल रहे हैं, फ्रांस में लॉकडाउन लगा है, लेकिन उसके बाद भी वहां की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों का पहला टेक अवे ये है कि इंडिया में लॉकडाउन लग रहा है, मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है कि लोग उस लॉकडाउन के न्यूज की वजह से मार्केट को सेल किया और मार्केट हमेशा उल्टा चल गई। तो बीच में जैसे मार्केट बिना किसी कारण के गिरी, हो सकता है मार्केट उस वाले गिरावट को कवर करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि डेटा को देखते रहें, ग्लोबल मार्केट्स को देखते रहें, गोल्ड और सिल्वर के लेवल को एक बार हम लोग देखते हैं। कल भी मैंने सेशन में बोला था, सिल्वर अभी अपने सबसे चीपेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म में, क्योंकि लास्ट मंथ की बात करते हैं दिसंबर में इसने अपना 52 वीक लो लगाया था। तो आप देख सकते हैं कैसे सिल्वर की ट्रेडिंग में सिल्वर की जो वैल्यूएशन है वो काफी नीचे की तरफ आपको दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां से जो सिल्वर की रिकवरी है वो साइनोसाइडल है, हो सकता है फास्ट रिकवरी आती हुई नजर आए। कल आपने गोल्ड के ऊपर भी सवाल पूछा था, वन ऑफ द व्यूअर हैज आस्क्ड मी क्वेश्चन। मैंने बोला था 1800 का जो डॉलर का रेट है इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई जल्दीबाजी मत करें। आप देख सकते हैं कि आज गोल्ड 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक लक्ष्मण रेखा उनके लिए है जो गोल्ड बाई करके बैठे हैं या जो गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। 1800 के नीचे क्लोजिंग देता है फिर एक चांस ऑफ वरी है, जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात हमेशा याद रखें, मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करें तो जो इसकी ओपनिंग हुई है प्रीवियस क्लोजिंग से आज अच्छी हुई है। आज भले इसने 1800 का एक बार लेवल काटा है, लेकिन अभी भी 1800 के लेवल को गोल्ड सस्टेन कर रहा है, मतलब गोल्ड इज गिविंग गुड सिग्नल्स। इसके अलावा अगर डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर एक रिटेल इन्वेस्टर का भी काफी दिनों से नजर है, आप देख सकते हैं, मैं एक बार लगाऊंगा, ये डॉलर इंडेक्स है। कल की एक बहुत शानदार तेजी के बाद आज ऑलमोस्ट 96.5 के हाई को अचीव करने का कोशिश किया डॉलर इंडेक्स, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सरल है दोस्तों, 96.5 के ऊपर जब तक ये आज का हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन वही डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो काफी जबरदस्त है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल के उच्चतम स्तरों पे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, मतलब डॉलर आपको अभी भी दम दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक करेंसीज। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे एक फॉलो थ्रू बाइंग डॉलर में दिखे और डॉलर 100 के ऊपर निकल सकता है। ये मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कोड में DXY बोलते हैं। DXY मतलब यूएस डॉलर इंडेक्स, हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए यूके का करेंसी है, यूके का मार्केट है, डैक्स है, सिल्वर है, निकाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक आपको सरगर्मी का मौसम देखने को मिला या तेजी का मौसम देखने को मिला। कुछ मेरे पास और इंटरनेशनल मार्केट्स के डेटाज हैं जिसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए मार्केट में कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा डेटा को फॉलो करें। गट फीलिंग को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा, लेकिन अगर आप डेटा फॉलो करेंगे तो आपका लॉस तो हो सकता है हो, लेकिन कम होगा। तो एक बार मैं आपके सामने ग्लोबल इंडेक्स, ये ग्लोबल इंडेक्स खुल चुका है और एक बार मैं इसको शॉर्ट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिविटी। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट द बुडापेस्ट इज नाउ, बुडापेस्ट का मार्केट आज क्लोज है हालांकि,
इसके अलावा देख सकते हैं ATX और S&P विक्स काफी पॉजिटिव हो रखा है 2% के आसपास। और इसके अलावा हैंगसेंग 30, निकाई, कैक, फिक्सी, हर जगह पे आपको थोड़ी सी तेजी दिखेगी। इंडियन मार्केट्स ने भी आज अच्छी खासी रैली दिखाई। जो पिछले महीने का अंडर परफॉर्मेंस था, मुझे लग रहा है इस महीने आउट परफॉर्मेंस के थ्रू ये मार्केट उनको डिलीवरी अच्छा खासा दे सकता है। तो कहने का मतलब सरल है कि जब तक FIIs दम लगा के बाई कर रहे हैं, आपको मार्केट हो सकता है कि एवरी फॉल पे बाय ऑन द डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फिर भी मैं कहूंगा जो लोग मार्केट में फर्स्ट टाइम है या जो मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं आराम आराम से, वो हमेशा लेवल्स को ध्यान रखें। कोई भी अर्जेंटली जल्दीबाजी मत करें। अगर आपको जल्दीबाजी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में अगर आपका कोई भी पोजीशन आपको नुकसान दे सकता है, तो आप हमेशा इस चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करें और फिर ट्रेड करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज एक बार ग्लोबल डेटा को देख लें, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो करेंसियां हैं, जैसे चाइना है, जैसे हांगकांग है, जैसे शंघाई है, उन सारी करेंसीज में आपको एक फॉलो थ्रू डिप देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स के लिए रेडी हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आज का डेटा हमें ये बता रहा है कि ग्लोबली मार्केट ठीक ठाक सा लग रहा है। हालांकि इसमें कोई अभी ऐसा एटमॉस्फेयर है नहीं कि जहां पे मैं बात करूं कि मार्केट गिर सकता है। तो आज के जो वीडियो में हमने मेन चीज ये डिस्कस करी, ग्लोबल मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी का माहौल है। दूसरा, डॉलर माइल्डली टू मीडियम बुलिश है, बहुत ज्यादा डॉलर भी बुलिश नहीं है। तीसरा, गोल्ड अपनी सिल्वर लाइनिंग को मेंटेन कर रहा है। हालांकि गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड अपने डे के हाई के ही पास चल रहा है। डाउ जोन्स की बात की जाए तो डाउ जोन्स इज फायरिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। डाउ जोन्स इज नियर टू लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई आज ही बनाया है डाउ जोन्स। 37,000 के ऊपर निकलता है तो और ज्यादा यहाँ पे तेजी आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डॉलर का भी प्राइस देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट्स में डॉलर में करेक्शन आई थी तो थोड़ी सी फॉलो थ्रू रिवर्स बाइंग जरूर देखने को मिली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डॉलर इंडियन मार्केट के थ्रू क्या रिएक्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी डॉलर की स्ट्रेंथ बनी हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का डायरेक्ट जो अगला लेवल है वो 18,000 का है। बीच का कोई लेवल ही नहीं है। तो आपको हो सकता है निफ्टी एक बार जैसे ही 18,000 का लेवल दिखाए तो एक बहुत बड़ी मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ भी हमें ले जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है या जिसको सबसे बड़ा लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो 18,200 होगा। अगर 18,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है आपको एक नया लाइफ टाइम हाई इन द मंथ ऑफ जनवरी में देखने को मिले। हालांकि हम लोग पुराने एनालिसिस में ये भी देखें कि कैसे मार्केट अभी भी अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे तो जनवरी का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जनवरी का अगर फॉल होता है या जनवरी की राइज होती है तो वो हमेशा सालों भर उसका बाजार के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है। ऐसा पिछले 20 या 30 साल की हिस्ट्री में देखी गई है। तो जनवरी का पॉजिटिविटी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आपको लग रहा हो कि जनवरी के डेटा में आपको जब भी ऊपर नीचे लगे तो आप हमेशा रेडी रहना और इसको हमेशा स्लाइटली टू मीडियम टू जब भी आपको अगर लगे कि डाउनफॉल दिखनी शुरू हो रही है तो अपने आप को करेक्टिव मोड पे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट है 16,000 18,600 के आसपास मुझे जो लगता है एक बार मार्केट टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे जितने लोग शॉर्ट होंगे उनको एक बार ट्रैप कर सकता है। क्योंकि अगर आप इस महीने का कैंडल देखेंगे तो एक मैरा बुजू कैंडल बन रहा है। मारा बुसू कैंडल मतलब इस टाइप का कैंडल, वन वे बुलिशनेस। तो कभी भी मार्केट में वन वे बुलिशनेस कभी भी आया है तो हो सकता है उस टाइम पे जितने शॉर्ट सेलर्स हो सबके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो मैं अभी इस लेवल पे मार्केट में आपको शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आप हाँ बाई करें, ठीक है, स्टॉप लॉस रखें, लेकिन आप वेट करें मार्केट में। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे करें। लेकिन अभी जो FIIs का डेटा है, जो DIIs का डेटा है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी नरमी नहीं दिखा रहा है जिसकी वजह से हम मार्केट को बियरिश होता हुआ समझे। इसके अलावा आप सबका कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।